नमस्कार दोस्तों, धनतेरस से लेकर के दीपावली के बीच में ले आइए इस पौधे की जड़ और रख दीजिए घर के इस कोने में। पैसा चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली धन प्राप्ति का, धन खींचने का टोटका है। इसको ध्यान से सुनिए। यह एक ऐसा ज्योतिषी प्रयोग है जिसको करने मात्र से इसका जो असर है वो पल भर में चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक, आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। त्योहार का आज पहला दिन है। जी हाँ, यानी आज धनतेरस है। तो सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से लेकर के दीपावली के बीच में, यानी अगर आज ले आए धनतेरस को, या फिर दीपावली में ले आए, या फिर धनतेरस से दीपावली के बीच में कभी भी अगर आप इस पौधे की जड़ ले आते हैं और घर के इस कोने में रख देते हैं, तो यह जो चीज है धन को चुंबक की तरह खींचता है, पैसे रुपए को चुंबक की तरह खींचता है। तो कैसे करना है इसका प्रयोग और कैसे लाना है, इसको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक, अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस दिव्य ज्योतिषी टोटके को धनतेरस से दीपावली के बीच चाहो तो भाई दूज तक आराम से कर सकते हो, लेकिन इसका जो विशेष समय है धनतेरस से लेकर के दीपावली के बीच का है। तो इसको करिए और लाभ लीजिए। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से धन प्राप्ति के टोटके लाते रहते हैं। ज्योतिषी टोटके धन प्राप्ति के लाते हैं तथा अनेकों प्रकार के रहस्यमय तांत्रिक टोटके देते हैं धन प्राप्ति के, एवं तांत्रिक साधनाओं के बारे में बताते हैं। कई रहस्यमय अद्भुत दिव्य जानकारी देते हैं तथा कई रहस्यमय तांत्रिक शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, इस जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी लाभ ले सकें। तो चलिए हम बताते हैं उस दुर्लभ चमत्कारी पौधे के बारे में। मित्रों, उसका नाम है अपराजिता का पौधा। जी हाँ, अपराजिता का पौधा जो बेलनुमा होती है, यानी एक तरह से बेली होती है, वो उसको आपको खोजना है। जी हाँ, और दोस्तों जाकर के उसको पहले निमंत्रण दे देना है। जी हाँ, तुरंत जाइए निमंत्रण दे दीजिए। अगर आप उसको ऐसे ले आते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे लाने के लिए भी अलग प्रयोग है, वो भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे अगर आज धनतेरस है, आपको धनतेरस से लेकर दीपावली के बीच में इस प्रयोग को करना कभी भी, लेकिन जो लोग आज धनतेरस के दिन इसको करना चाहते हैं तो धनतेरस को जाइए। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो धनतेरस के दिन करना चाहते हैं प्रयोग, उनके लिए समय है धनतेरस का सुबह 9 से लेकर के रात को 12 बजे तक, ठीक है। और जो कि धनतेरस से दीपावली के बीच में करना चाहते हैं तो वो कभी भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है कि आपको अपराजिता का पौधा खोजना है। अपने साथ एक लोटा जल ले जाइए धनतेरस वाले दिन, और उस अपराजिता के पौधे में जल डालिए, प्रणाम करिए, थोड़ा हल्दी चावल लगाइए और धूप दीप दिखाइए। दिखाने के बाद प्रणाम करिए और जो है चुपचाप उसको उखाड़ लीजिए और उसकी जड़ को तोड़ लीजिए और चुपचाप, जी हाँ दोस्तों, चुपचाप बिना यहाँ वहाँ देखे अपने घर की तरफ चले आइए। और ध्यान रखें, पीछे से कोई भी आवाज दे, कोई भी आपका बंधु बांधव हो तो आपको कुछ टोकना वोकना नहीं है, चुपचाप लाइए और उस जड़ को, जी हाँ दोस्तों, उस जड़ को ला करके आपको अपने पैसे वाली जगह में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, अपने पैसे वाली जगह में रख देना है, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। लेकिन पैसे वाली जगह में रखने से पहले आपको इस जड़ में, जी हाँ ध्यान से सुनिए, आपको इस जड़ में थोड़ा सा हल्दी लगा देना है, ठीक है, और थोड़ा सा गुलाब जल लगा दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा, जी हाँ दोस्तों, सांप की केचली भी लगा देनी है। यानी सांप की केचली अगर पूरी मिल जाए बहुत अच्छा है, अगर ना मिले तो थोड़ा सा लगा दीजिए, क्योंकि धन का रक्षक सर्प को माना जाता है। तो इन सब को मिला करके जो है चुपचाप जड़ के साथ मिला करके इसको चुपचाप पैसे वाली जगह में रख दीजिए। तो दोस्तों फिर देखिएगा चमत्कार, आपके पास इतना पैसा आएगा कि मैं आपसे क्या बताऊं। अगर आपको ये सब चीजें ना मिले
तो आप इसकी खाली जड़ को, जी हाँ दोस्तों, इसकी खाली जड़ को चुपचाप, इसकी खाली जड़ को उसमें थोड़ा हल्दी लगा देना है, ठीक है, थोड़ा सा सिंदूर और थोड़े से 7 दाने चावल के, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको एक भोजपत्र के कागज में, ध्यान से सुनिए, भोजपत्र के कागज में लपेट करके, किसी कपड़े में नहीं बांधना है, भोजपत्र के कागज में। भोजपत्र का कागज आपको किसी भी धार्मिक दुकानों में मिल जाएगा। पहले भोजपत्र चला करते थे। भोजपत्र एक प्रकार का दिव्य कागज होता है, समझ गए हो, यानी दिव्य पन्ना होता है। तो आपको वो भोजपत्र के पन्ने में इन सब सामग्री को लपेट करके चुपचाप धन वाली जगह में रख दीजिए, चाहे तिजोरी हो, चाहे पर्स हो, चाहे फिर दोस्तों या फिर जो है अंतः धन का ठिकाना हो, या किसी प्रकार का धन का ठिकाना वहां रख दीजिए। धन दोस्तों ऐसे बढ़ेगा ना, जैसे तालाब में पानी भरता है ऐसे आपके घर में धन भरेगा। यह बहुत दिव्य प्रयोग है, धनतेरस वाले दिन कर लीजिए इस प्रयोग को, बहुत आसान है, इसको आसानी से हर कोई कर सकता है, जी हाँ। और इस प्रयोग को किसी को भी बताइएगा मत करते हुए, मैं बार बार कहता हूं हर अपने दर्शक से, इन प्रयोगों को आसानी से किया जा सकता है, परंतु बिना किसी को बताए। और इनको जब भी आप करेंगे इस चीज का ध्यान रखें कि आपको यह सब करते हुए कोई देखे नहीं, कोई पकड़े नहीं, चुपचाप गुप्त तरीके से करना है, जी हाँ। और दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको बहुत ही पवित्रता बना के रखनी है शरीर में, किसी भी प्रकार की दुर्गंध या किसी भी प्रकार की आपके शरीर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी आप साफ सुथरे होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो, जी हाँ ध्यान सुनिए, आप चाहें तो इसकी जड़ को जो है आप अपनी अंगूठी में पिरो करके पहन सकते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है, नवग्रह बाधा दूर होती है। इसकी जड़ का मोती बनवा करके चांदी की अंगूठी में मढ़वा लीजिए और इसको पहन लीजिए। इससे दोस्तों क्या होता है कि इससे दोस्तों आपके ग्रह बाधा शांत होते हैं, जी हाँ। और दोस्तों अगर आप लोग, जी हाँ ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी इसकी जड़ और इसके अन्य भाग को धो करके साफ सुथरा करके इसको पीस करके इसका पाउडर बना लेता है, सुखा करके पाउडर बना लेता है, और 1 गिलास दूध में 1 चम्मच की मात्रा में लेकर के इसका सेवन करता है मात्र 1 महीना तक, और ब्रह्मचर्य का पालन करता है और नियमित व्यायाम करता है, तो दोस्तों उसके अंदर हाथी के समान बल आ जाता है। वह मित्रों एक मोटी सरिया को भी मोड़ सकता है, उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है, उसके अंदर इतना बल आ जाता है। इससे आपको आयुर्वेदिक फायदा मिलेगा, आप सोच नहीं सकते हो, आप इतने बलशाली बन जाओगे, आप हष्ट पुष्ट दिखोगे, और दोस्तों आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। अगर आपने किसी का हाथ पकड़ लिया ना, वो हाथ छुटा नहीं पाएगा, इतना प्रभावशाली है। एक बार करके देखिए तो सही। और दोस्तों इसका प्रयोग जब आप करोगे दूध के साथ ना, तो देसी गाय का दूध होना चाहिए, तब प्रयोग करिएगा, तब इसका सेवन करिए। दोस्तों आपका शरीर वज्र के समान मजबूत बन जाएगा। तो वीडियो देखिए आपने, धन्यवाद।